सेकेंड ईयर क्लास में आज हम फर्स्ट थियरी पेपर में ग्राम और मूर्छना का आपका टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली ग्राम के बारे में। ग्राम किसको कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और इसका संगीत में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उस सब के बारे में आज हम अभी आपको इसी सेशन में बताएंगे। ग्राम जो है एक सिंपली बोलचाल की जो भाषा होती है, उससे ग्राम बोलते ही एक ध्यान आता है गांव का, कि गांव में मतलब जैसे परिवार रहते हैं बहुत सारे, वो एक समाज का एक हिस्सा है, व्यवस्थित क्रम में सब कुछ वहाँ होता है, तो उसको गांव कहा जाता है, उसको ग्राम कहा जाता है। हम लोग आपस में ग्राम गांव इस सेंस में लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम संगीत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं, सांगीतिक क्षेत्र में इसकी बात करते हैं, तो ग्राम का अर्थ है श्रुति और स्वर का एक परिवार। श्रुति स्वर के परिवार में वादी है, संवादी है, तान है, मूर्छना है, श्रुतियों का व्यवस्थित क्रम है, राग जाति का आश्रय है। इन सब के जो समूह है उसको ग्राम कहा जाता है। श्रुति, स्वर और ग्राम ये तीनों आपस में अंतः संबंधित, जिसको कहते हैं, आपस में रिलेटेड हैं। श्रुतियों से स्वरों की तथा स्वरों से ग्राम की उत्पत्ति होती है। श्रुति व्यवस्था से तात्पर्य है स्वर व्यवस्था, और स्वर व्यवस्था से तात्पर्य है ग्राम की रचना। ये आपस में मिले हुए हैं। तो संक्षेप में अपन ग्राम को इसी प्रकार परिभाषित करेंगे कि जहाँ पर स्वर और श्रुति का परिवार है, वादी संवादी हैं, श्रुतियों का व्यवस्थित एक समूह है, जहाँ तान भी है, मूर्छना भी है, जातियाँ भी हैं, राग जातियाँ भी हैं, उन सब का जो एक समूह है, उसका जो आश्रय है वो ग्राम है। हमारे ग्रंथकारों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, इसकी व्याख्या दी है। पंडित शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में ग्राम के लिए कहा है, ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे समाश्रय। वही बात है कि इन सब का जो संगीत की जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, इन सब का जो समूह है वो ग्राम कहलाता है। ग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने स्लाइड्स में काफ़ी सारे श्लोक्स दिए हैं आपको, उस श्लोकों को आप याद कीजिए। 3-4 हैं, 1-2 भी याद करेंगे और उसको आप एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो आपका जो मैटर है ये थोड़ा रिच हो जाएगा, आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। ग्राम के लिए ग्राम की कड़ी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथकार हैं, संगीत दर्पण के पंडित दामोदर हैं, नाने देव हैं, भरत हैं, शारंग देव हैं, इन सब ने ग्राम को, मतंग हैं, ग्राम को अपने अपने तरीके से व्याख्या करा है और उसके प्रकार भी बताए हैं। जैसे महर्षि भरत ने 2 प्रकार के ग्राम बताए हैं, वो हैं षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। इसी तरह से मतंग ने भी 2 ही ग्राम बताए हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। लेकिन नाने देव ने 3 ग्रामों की चर्चा की है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक ग्राम और उन्होंने बताया है, गंधार ग्राम। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले ये आप समझ लें कि ग्राम का जो आरंभिक स्वर है, यानी जो उसका अंश स्वर है, जहाँ से जिस स्वर से वो स्टार्ट हो रहा है, वो उसी की संज्ञा दी गई है। जैसे षडज ग्राम है तो सा रे गा मा पा धा नी, षडज ग्राम को जो सा स्वर से स्टार्ट हो रहा है ग्राम, वो षडज ग्राम की श्रेणी में है। नीचे लिखा हुआ भी है, नेक्स्ट पेज में भी है। षडज ग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सा से। सा रे गा मा पा धा नी, ये क्रम जो है, सा से जो आरंभ होने वाला जो क्रम है वो है षडज ग्राम। इसके अलावा मध्यम ग्राम के अंदर माँ से स्टार्ट हो रहा है, वो माँ स्वर से स्टार्ट हो रहा है, मा पा ध नी सा रे गा, ये क्रम जब रहेगा वो मध्यम ग्राम की श्रेणी में आएगा। अब गंधार ग्राम में ग से स्टार्ट हो रहा है,
ग म प ध नि सा रे। ग से जो क्रम स्टार्ट हुआ है, आरंभ हुआ है, वो गंधार ग्राम कहलाएगा। 3 ग्राम आपको बता दिए, षडज, मध्यम और गंधार। षडज सा से स्टार्ट हो रहा है, सा से उसका स्वरों का क्रम है। मध्यम मा से क्रम है उसका, मा स्वर से। गंधार ग स्वर से उसका क्रम है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं सबसे पहले गंधार ग्राम की। गंधार ग्राम के लिए कहा गया है कि ये ग्राम जो है स्वर्ग में ही प्रचलित रहा है। इसका जो गान है गंधर्वों द्वारा किया जाता था, गायन वादन जो था गंधर्वों द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये अति तार होता था, यानी बहुत ऊंचा गाया जाता था, और बहुत अति मंद्र यानी बहुत नीचा गाया जाता था, जिसको मानव के कान सुनने में असमर्थ थे। अति तार और अति मंद्र गाया जाने के कारण गंधर्वों ने इस परंपरा को अपनाया और उसको स्वर्ग लोक के अंदर गाया बजाया, यानी भूलोक के अंदर, पृथ्वी लोक में इस ग्राम की परंपरा नहीं रही है। इसकी परंपरा देवलोक में रही है। ये बात आप क्लियर कर लें। मध्यम ग्राम और षडज ग्राम, अब 2 ग्राम रह जाते हैं। षडज ग्राम जो है वो प्रमुख माना गया है, मुख्य माना गया है। शारंगदेव ने भी इसको प्रधान कहा है। किसको? षडज ग्राम को। षडज ग्राम के अंदर सप्त स्वरों में जो षडज स्वर प्रथम है, इसीलिए इसको या तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन हाँ, कुल मिला के यही है कि षडज ग्राम जो है मुख्य है। इसमें नानी देव जी का ऐसा कहना है कि इसमें जो श्रुति जो व्यवस्था है वो मुख्य होती है। ग्रामों में श्रुति व्यवस्था है, श्रुति का जो क्रम है वो व्यवस्थित रूप से होता है, मुख्य होता है। जैसे षडज ग्राम जो है उसमें षडज की 4 श्रुति, ऋषभ की 3 श्रुति, गंधार की 2 श्रुति, मध्यम की और पंचम की 4 श्रुति, और धैवत की 3 श्रुति, फिर निषाद की 2 श्रुति, यानी 4 3 2 4 4 3 2। इस प्रकार से जो श्रुतियों की व्यवस्था है वो उसको षडज ग्राम की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे मध्यम ग्राम की बात करते हैं। मैंने 2 ग्राम आपको बता दिए, गंधार ग्राम और षडज ग्राम। अब एक रह गया है, वो है मध्यम ग्राम। कि मध्यम ग्राम में जो श्रुति व्यवस्था है वो है षडज की 4 श्रुति, ऋषभ की 3 श्रुति, गंधार की 2 श्रुति, मध्यम की 4 श्रुति, पंचम की 3 श्रुति और धैवत की 4 श्रुति, निषाद की 2 श्रुति। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसमें था षडज ग्राम में था 4 3 2 4 4 3 2, जबकि मध्यम ग्राम में 4 3 2 4 3 4 2। ये दोनों में डिफरेंस है, आप इस बात को ध्यान में रखें। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ग्राम में। मध्यम ग्राम माँ से ही स्टार्ट हो रहा है, माँ स्वर से, यानी षडज ग्राम सा स्वर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों की जो श्रुति व्यवस्थाएं हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे 4 3 2 4 4 3 2 तो षडज ग्राम में है श्रुति व्यवस्था, मध्यम ग्राम में 4 3 2 4 3 और 4 2 ये व्यवस्थाएं हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। इसको याद करते समय ध्यान रखिएगा, कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। मैंने नीचे स्लाइड में श्रुति व्यवस्था का भी डिटेल दिया हुआ है। षडज ग्राम सा 4, रे 3, गा 2, मा 4, पा 4, धा 3, नी 2। फिर मध्यम ग्राम में मा 4, पा 3, धा 4, नी 2, सा 4, रे 3 और गा 2। इसी तरह गंधार ग्राम का दे रखा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ ग्राम के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम मूर्छना के बारे में बात करेंगे। इस पे कई बार परिभाषाएं लिखने को आ जाती है, छोटी टिप्पणी करने को आ जाती है कि
गंधार ग्राम के बारे में आप थोड़ी टिप्पणी कीजिए, संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, तो आप इस मैटर को थोड़ा सा याद करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।